माँ की दर्द भरी कहानी। चैनल सब्सक्राइब करें। रमेश रजक बनिया। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी माँ की दर्द भरी कहानी लेकर आया हूँ जिसे पढ़कर आपके आनंद का प्रेम जाग उठेगा। दोस्तों, माँ शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसके बिना दुनिया अधूरी सी लगती है। इस माँ शब्द में स्नेह, ममता, प्रेम, त्याग, बलिदान, तपस्या, सहयोग छिपा हुआ है है संपूर्ण अधि ना जाने कितनी ऐसी अनेकों विशेषताएं छिपी हुई हैं जिसे बयां कर पाना संभव नहीं है। माँ ममता की मूरत होती है। माँ तो जो आपको न सिर्फ जन्म ही देती है बल्कि आपके जीवन को भी संवार देती है। माँ बच्चे के हर सुख दुख में अपना सुख दुख भूल जाती है और आगे माँ ही आपके जीवन से दूर हो जाए तो मानो सब अस्त व्यस्त सा हो जाता है। एक माँ अपने कलेजे के सीने से लगाकर रखती है और दुख का साया भी उस पर पड़ने नहीं देती। माँ अब बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखकर ना जाने कितना दर्द सहती है, लेकिन हमें कभी माँ का दर्द महसूस ही नहीं हो पाता है। और माँ के लिए बेटा हमेशा बच्चे की तरह ही होता है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं। माँ हर दिन, हर समय, हर पल अपने बच्चे के लिए सोचती है और चिंता करती है, लेकिन आजकल के बच्चे अपनी माँ का दर्द नहीं समझ पाते। माँ हमेशा अपने बच्चों का बचाव करती है, किंतु बुढ़ापे में उस माँ की रक्षा के लिए उसका बेटा खड़ा नहीं हो पाता है। फिर भी उस माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्रेम और ममता ही उमड़ती है। आज हम आपको ऐसी ही माँ के बारे में बताएंगे जिसने अपने सपनों को अपने बच्चे के भविष्य में देखा है, अपनी जिंदगी दांव पर लगा कर अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन दोस्त, कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कभी मन में विचार कीजिएगा कि आखिर हमें अंदर बदलाव क्यों नहीं आया। क्यों आज माँ बाप लाचार हैं? क्यों आज माँ बाप परिवार से अलग हैं? क्यों आज माँ बाप ठोकरें खा रहे हैं? क्यों आज बच्चों को माँ बाप बोझा लगने लगे हैं लग रहे हैं? क्यों आज माँ बाप वृद्ध आश्रम में पल रहे हैं? क्यों आज माँ बाप अपने बच्चों से दूर हैं? कभी किसी ने मन में ऐसे सवाल नहीं आते? आज मैं आपको ऐसी ही माँ की दर्द भरी कहानी सुनाऊंगा, जिससे पढ़कर आपके अंदर जरूर बदलाव आएगा और आप अपने माता पिता का सहारा बनेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कहानी। माँ की दर्द भरी कहानी। दोस्त, कहानी इस प्रकार से है कि एक समय रात करीब 1 बजे बेटे को माँ का फोन आता है। माँ, बेटा हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा जन्म दिवस है। आज ही तुम पैदा हुए थे। तुमको ढेरों शुभकामनाएं हैं बेटा। बेटा बोला, माँ ये कोई टाइम है फोन करने का? रात की 1 बजे है। आज सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी? मेरी नींद खराब कर दी। माँ
माँ ये सुनकर फोन काट देती है, लेकिन कुछ देर बाद ही पिता का फोन आता है। पिता की आवाज़ सुनकर बेटा कुछ नहीं बोलता है। बस इतना कहता है, बेटा अपनी भी बर्थडे विश करने के लिए फोन किया है। पिता, नहीं, मैंने बर्थडे विश करने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि मैंने तो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए फोन किया है। तुम्हारी माँ ना समझ है, ना कुछ नहीं समझ पाती। भला कोई इतनी रात को फोन करता है? बेवकूफ है ना, उसे पता है नहीं कि तुम गहरी नींद में होगे। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी तो एक ही दिन नींद खराब हुई है और मेरी तो साल में 365 दिन। रात 1 बजे तुम्हारी माँ उठा करके नींद खराब करती है और कहती है कि इस समय हमारे बेटे का जन्म हुआ। हाँ, बर्थडे विश करती है। पिता फिर से कहते हैं, जानते हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हें इस दुनिया में लाने को कहा, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इसमें माँ की जान भी जा सकती है। लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझसे बार बार कहती रही कि सुनो, अगर डॉक्टर कहें कि दोनों में से एक बचेगा तो तुम मेरी बच्ची को ही बचाना। और मेरे से जब डॉक्टर ने फोन करने को कहा तो मैंने भी कांपते हुए तुम्हें ही बचाने को कहा, और तू कहता है कि माँ ने नींद खराब की। जो बेटा, अब तेरी माँ कभी नींद खराब नहीं करेगी। और फोन कट कर देता है। बेटा, अरे मैंने ये क्या कर दिया? जिस माँ ने मेरे लिए इतना बलिदान दिया, मैं उसी के उपचारों को भूल गया क्या? मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ, उसे रात भर नींद नहीं आती है और सुबह दौड़ता हुआ घर पहुँचता है और माँ के कदमों में गिर जाता है। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मैंने क्या कर दिया? पिता, जा तू यहीं से मेरे कंधों में, जब तक ताकत है, जब तक मैं तेरी माँ की सेवा कर सकता हूँ। माँ माफ़ी तो मांग रहा है, ये मान लीजिए ना। पिता, देखो, ये होती है माँ बेटे की लाख गलती होते हुए भी अपनी बच्ची का बचाव करती है। अरे माँ के जैसा हृदय तो इस दुनिया में किसी का नहीं है। कितना दर्द और दुख सहती है, फिर भी अपने बच्चों की खातिर कभी थकती नहीं है। माँ तो बच्चों की रक्षा के लिए खुद की जान भी दांव पर लगा देती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।